डेवलप्ड ही ना हो। बिल्कुल। मोदी गवर्नमेंट की बात करूँ तो टोटल फेक कमिटमेंट्स है। अगर मोदी जी हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम है, मोदी तो योगी जी आ गए, नकली आदमी है, मैं तो ये कहूँगा उससे बड़ा नकली आदमी कोई नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे हमारे जो सारे लीडर्स थे वो बाहर की कंपनियों को सपोर्ट करते थे और वो हमें धोखा देते थे। हमारे सारे संभल जाओ नहीं तो देश छोड़ दो। चीज स्वदेशी होना चाहिए। अब विदेशी कैसे हो रहा है? अच्छा कंपनियां आएंगी तो रोजगार भी बढ़ेगी। स्वदेश हो रहा था, अपना खाना, अपना कपड़ा, अपना पहनना, सब कुछ अब विदेश से लाएंगे। तो आप चाहते हैं कि इंडिया डेवलप्ड ही ना हो। बिल्कुल डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए, बात करें तो करनी चाहिए। तो यही का अब ये क्या पहली बात तो ये कि क्या कहते हैं पूरी कांग्रेस के अंदर क्या कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे हमारे जो सारे लीडर्स थे वो बाहर की कंपनियों को सपोर्ट करते थे और वो हमें धोखा देते थे। हमारे सारे के सारे रिसोर्स वहाँ पे लेकर के जाते थे और वहाँ से ले जाने के बाद में हमें उसके अंदर थोड़ा मैन्युफैक्चर करके उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करके हमें देखते थे महंगे पैसों में। लेकिन मोदी की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। और अभी भी क्या कहते हैं उसने एलन मस्क के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट करा है क्या कहते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे टेस्ला के लिए यहाँ पर ला रहे हैं सारी की कंपनी, जिससे कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे, जिससे कि हमारी चीजें यूज करें और हमें ग्रो करें, ना कि क्या कहते हैं बाहर जाकर के हमारे लोग जाएं और वहाँ पे जाकर के उनको ग्रो करें। हमें ग्रो करने के लिए यहाँ पे ही काम करना पड़ेगा, हमारी सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो मोदी मैंने किसी और सरकार में नहीं देखा कि क्या कहते हैं कोई भी इंसान क्या कहते हैं उस इंसान को दे रहा हो चांस मिनिस्टर बनने का या कोई भी लीडर में पॉलिटिकल लीडर बनने का जो इंसान सच में वैल्यूएबल है, जो सच में लोगों के लिए काम करना चाहता है। जयशंकर को देख लीजिए क्या कहते हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर है, जब से वो आया है और किसी ने नहीं दिया चांस, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो लोग, मैं ये नहीं कहता कि अनपढ़ इंसान क्या कहता है मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन वो इंसान जो करना चाहता है सबके लिए उसको बनाना चाहिए। तो मोदी हर किसी को चांस दे रहा है और इस टाइम पे उसने जयशंकर को चांस दे रखा है। वो देखिए कैसे क्या कहते हैं बाहर के जब जाता है तो कैसे लोगों से बात करता है। जब पूरी कांग्रेस की सरकार थी सब हम पे डोमिनेट करते थे और आज हमारी सरकार है, जब मोदी बाहर जाता है और पूरे देश में डोमिनेट करता है, हर जगह जाकर के हर जगह बोला जाता है मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। अभी वो क्या कहता है वहां पे भी गया था यूके में और वहां पे भी सब जने बोल रहे थे मोदी इज बॉस क्या कहता है। और अभी क्या कहता है थोड़ा टाइम पहले एक बात हुई थी जिसमें बोला गया था कि जो यूके है उसने हमसे बहुत सारी चीजें हमारी लेकर के चले गया यहाँ से। हमें पहले बोला जाता है सोने की चिड़िया है हम, तो हमारी बहुत सारी चीजें लेकर चले गया, लेकिन जस्ट बिकॉज मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर है और वो बाहर जाके जिस तरीके से बात करता है लोग कहते हैं वो इतने महंगे सूट पहन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जब एक इंसान बाहर जा रहा है वर्ल्ड में अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो तो सूट पहनेगा ना। जब अपनी पहचान तो जब वो वहाँ पर तो वो इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे तो वो इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है ना। वो ऐसे तो नहीं है ना क्या कहते हैं वेस्टर्न सूट पहन करके जा रहा है, पहनकर तो अपना ट्रेडिशनल सूट ही जा रहा है ना। तो मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है, वो इंडिया का नाम रोशन कर रहा है और मेरे हिसाब से अगली बार भी योगी आएगा है ना। और मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो 9 साल बीते हैं मोदी सरकार के उसमें आपकी जिंदगी कैसी गुजरी? मेरे हिसाब से क्या कहते हैं मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष का हूँ क्या कहते हैं, लेकिन मैं तब भी बोलना चाहूंगा कि हाँ मैंने जो पहले के बारे में पढ़ा और मैंने इंदिरा गांधी के सरकार के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। मैंने सिर्फ एक चीज ही देखी, उन लोगों ने काम किया लेकिन अपने लिए। उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी और क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बेचारापन दिखा करके और अपने कनेक्शन अपनी क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में ला करके लोगों को फायदा उठाया हमारा, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा है ना। बाहर भी वो हमारे कनेक्शन बनाते थे उन लोगों के साथ में जो लोग हमें धोखा देते थे, लेकिन जब से मोदी आया है उसके बाद से हमारी वर्ल्ड के अंदर इज्जत बढ़ी है और कहीं ना कहीं अब हम ग्रो हो रहे हैं। मतलब मोदी की सरकार बोलेगी? हाँ ऑफ कोर्स मोदी की सरकार है जी मेरे हिसाब से तो। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कैलाश। तो सर ये जो 9 साल मोदी सरकार की गुजरी है उसमें आपके दिन कैसे गए? मेरा तो जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है, बट अगर मैं मोदी गवर्नमेंट की बात करूँ तो टोटल फेक कमिटमेंट्स हैं। मैं तो सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो क्या चाहिए था ऐसा आपको? चाहिए क्या? शिक्षा है, शिक्षा का बजट भी उन्होंने घटाया है, ठीक है ना। स्वास्थ्य की बात करें तो अभी एक शख्स यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी तो बचाए, वो भी नहीं, आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटेड मीडिया है, ठीक है ना, वन साइडेड न्यूज़ें चलती हैं वहाँ पे और ज़मीनी स्तर पे रिपोर्टिंग होती नहीं है तो खबरें आती भी नहीं है। तो 2-4 लोग मुस्लिम कम्युनिटी से और 2-4 लोग ब्राह्मण कम्युनिटी से बिठा करके वही एक ही डिबेट चलती रहती है। मैं तो यही देखता हूँ और आप भी मीडिया से ये तो आपको भी पता ही होगा। तो एक्चुअल जो न्यूज़ है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। सोशल मीडिया से हमें पता चलता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। अगर किसी के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहीं आप जैसे कि यूपी की बात करें, शिक्षा की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। जो आम जो जनता है उनके बच्चे हैं वो तो उसी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसके पास पैसे हैं वही पढ़ा सकता है अपने बच्चों को। और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, गांव में भी मैं देखता हूँ, मैं भी अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ भी देखता हूँ कि प्राइवेट स्कूल की बसें आती हैं, बच्चों को ले आती हैं, और जो लोअर क्लास फैमिली के बच्चे हैं अगर कुछ स्कूल खुले भी हुए हैं तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं है। अगर आप देखेंगे टीचर तो अपने ही मस्त रहते हैं, बच्चे अपने मस्त रहते हैं। तो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, अभी एक शख्स बोल रहे थे कि भाई एक कार्ड इशू किया हुआ है
5 लाख वाला बीमा का, तो मैंने कहा उसकी कंडीशन आपको पता है, ठीक है। उसकी कंडीशन तो ये है कि अगर कोई 10,000 भी कमाता है या उसके पास टूटी फूटी मोटरसाइकिल भी है तो उसको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका कार्ड का, ठीक है। तो वो मिथ्या है, उसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलना है। योगी है और योगी, अगर हम मोदी की बात करें, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। वो ठीक है, बीजेपी से दोनों बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर दोनों को अगर मैच करें तो कॉन्ट्रडिक्शन है। मोदी योगी अपने हिसाब से चला रहे हैं, नो डाउट कि मोदी ही योगी ही आएंगे यूपी में, लेकिन जो फार्मूला उन्होंने अभी एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। कुछ माफिया वगैरह को उन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन अगर कोई दूसरा मंत्री भविष्य में आता है और इसी फार्मूले के साथ वो चलेगा कि बस पीटना शुरू कर दिया, घर गिराना शुरू कर दिया, तो वो कानून के तहत तो नहीं है, बट सेटिस्फाई हो सकते हैं लोग। मेरे को भी कहीं कहीं तो अच्छा लगा, लेकिन उस सिस्टम के तहत तो नहीं आता है। तो कानून के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई भी आता है। तो आपने बताया नहीं कि किसकी बननी चाहिए आपके तो हिसाब से? इसलिए मोदी की बन जाएगी क्योंकि सारी मशीनरी उसी के पास है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। घोटाला टोटली ईवीएम मशीन में पकड़ी नहीं गई क्या पीछे? कितनी बार पकड़ी गई है, आता है टीवी में। अभी मोदी का एक मंत्री पकड़ा गया था, क्या नाम है, अभी देखो कर्नाटक में चुनाव हुआ। आपको क्या लगता है घोटाला हो रहा है? एक मिनट और बोलूंगा, एक लाइन और बोलूंगा। मोदी सरकार के में छोटा सा बात बोलना, एकदम छोटा सा। कहिए। मोदी जी यदि हैं तो ठीक है, अगर योगी जी आए हैं तो क्या होगा? क्या होगा आपके कुछ हिसाब नहीं होगा क्या यार, कोई बम थोड़ी फट जाएगा यार, कमाल। अगर मोदी जी हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम है, मोदी तो योगी जी आ गए। नकली आदमी है, मैं तो ये कहूंगा, उससे बड़ा नकली आदमी कोई नहीं है। टोटली ऊपर से नीचे तक मैनिपुलेट है। आपके हिसाब से नकली है? आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। पब्लिक में यार, आई एम ए सिविल पर्सन यार, सभी आम ही आदमी है। आप कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा ये हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, ये तो मैं भी कह सकता और हूँ। योगी जी आ गए। एक बात बताओ, आपने कुछ लोग बोला, एक सेकंड, आपने कुछ लोग बोला, आपको पता है कितने % वोट पड़े थे जब मोदी जी आए हैं? कितने % पड़े थे वोट? कितने पड़े थे? आप बताओ। 60% पड़े। बता तो रहा हूँ, डेटा आर्टिस्ट आपके पास है, मैं बता रहा हूँ। तो फिर पूछ रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको पता तब तो आप पूछो। अगर 30% वोट टोटल मिले थे, तो आप कह रहे थे हमारे पास कोई, हम कोई पार्टी से नहीं है ना, तो हम डेटा तो पार्टी छोड़ी यार, आप तो पार्टी छोड़ी, पब्लिक कोई पार्टी छोड़ी यार। असली राय तो नहीं है। देखो ये मालूम है कब होता है, ऐसा कब होता है मालूम है? जब वन साइडेड बंदा, किसी को फैन नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी भी सत्ता का। अगर आप फैन हो गए, फैन का मतलब टोटली चापलूस का जाता है, ठीक है ना? हमेशा अगर आप चाहते हो बीजेपी आए, एक सेकंड, अरे सुनो ना, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बने। देखो ऐसा है, मुझे ये लग रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ किसी की। मोदी, मैं टेक्निकल बात सुन, अरे यार चाहिएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे राहुल गांधी बनने चाहिए, हालांकि पप्पू भी कहते हैं उनको, ठीक है ना? अरे एक को क्या है, कोई चैलेंज थोड़ी आप, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को दे रहे हो, ठीक है ना? कि कोई बंदा बोल रहा था, ये पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स है, तो मैं कौन सा फिल्मी बात कर रहा हूँ यार, मैं भी तो पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो कैसे, एक लाइन बताओ मेरे को। आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अब महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया है। तो पहले 2014 में जब हम चाइना के हाथों बिके जा रहे थे 500 चाइना की बात बहुत अच्छा आपने अच्छी करी है, ठीक है ना? एक सेकंड, बड़ी अच्छी बात आपने कर दी। चाइना भी आता है, चाइना भी आता है, चाइना भी आता है, चाइना भी आता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, एक सेकंड, जब कांग्रेस, अरे भाई बात तो सुनिए, आप इतनी देर से बोल रहे थे कि मोदी ने महंगाई बढ़ा दी, ये बढ़ा दिया, इस पे बढ़ा दिया, उस पे बढ़ा दिया, ठीक है, हाँ, इस पे बढ़ा दिया, उस पे बढ़ा दिया। लेकिन क्या कहते हैं, उस टाइम पे हम पे कर्जा कितना था, हम हर किसी के हाथों बिके जा रहे हैं। अच्छा आपने बोला, उनका डेटा कर रहे हैं जो बार बार डेटा की हम एक सेकंड सुन, चुप रहो, एक सेकंड सुनो, आप डेटा कर रहे हैं, ये तो फिर इसके हिसाब से तो हम 4th रिचेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, वो भी हम ऐसे ही नहीं बन चुके हैं। आप उससे भी झूठ बोल दीजिए, आप बोल रहे हैं हमारे पे इतना कर्जा हो गया है जो, तो हम 4th रिचेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गए? इकोनॉमी का पैरामीटर कैसे मापते हो आप, ये बताओ कैसे मापते हो? कर्जा लेने की वजह से बन गए, इकोनॉमी की बात करिए ना, लेने की वजह से आ गए हम 4th नंबर पे। आपने इकोनॉमी की बात करी ना, हाँ, 4th लेने से बन गए, कर्जा लेने से बन गए, आप कह दो कर्जा लेने से बन गए। नहीं मैं कह रहा हूं, बताइए, यही है, हाँ, ये तो मानते हो, कर्जा लेने के बाद बन गए, कर्जा लेने के बाद बन गए। जब आगे बढ़ना होता है ना, जब आपको आगे बढ़ना होता है, तभी क्या कहते हैं, आपको चीजें लेनी पड़ती है दूसरे लोगों से, लेकिन खुद को बढ़ाने के लिए और सबको दिखाने के लिए कि हम है कुछ, तो चीजें करनी पड़ती है। आप ये कहना चाह रहे हो, एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मोदी और मोदी गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि देश बढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, और जब वो मोदी ब्लेम करता था कि भैया आपने 55 लाख देना ही नहीं था, बात नहीं सुनते आप, उनको वर्ल्ड से लेना ही नहीं था, देना कुछ, उनको बस अंदर ही अंदर मोदी को अपने आप को खुश रखना था। लेकिन आज हमको, आज मोदी जो दिखाया जाता है, सुनो, दिखाने का नहीं, जो दिखाना नहीं जाता, जो दिखता है सब कुछ। आज अगर वो एक ही बात है, अगर आज मोदी, अगर जो दिखता है वो एक ही बात है, अगर आज एक ही बात है, एक ही बात है, जो दिखाया जाता है वो दिखता है, एक ही बात है। आप सही बोल रहे हो, मैं ये
जो आज जब आया था 2014 में तो था क्या, देखो मोदी की तारीफ भी करनी चाहिए, वो इसलिए करनी चाहिए, तारीफ ही करनी चाहिए। आप तो बस बोल ही नहीं रहे। वो आपका मत है, स्वागत उनका हो। ये भी रोक दिया था, नहीं नहीं वीजा जो है ना, आपने सही देख लिया। आपकी बातों से पत्नी का नहीं हुआ तो इसका क्या होगा? वो जो पत्नी का नहीं हुआ तो कैसे होगा? जो देश का नहीं हुआ उसको गिफ्ट नहीं किया दूसरे को दे रहा है। वो उसका पर्सनल मैटर। ऑप्शन मोदी का ऑप्शन क्या है? मोदी को हम कर रहे हैं, कांग्रेस को लाएंगे। राहुल गांधी आएगा, पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, किसमें नहीं गई यार, कौन से गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। क्वेश्चन है, ऊपर से जाके जाति की राजनीति करनी है आप लोगों को। इतना डर अरे परिवारवाद की राजनीति करनी है। तो सर आपके हिसाब से किसकी सरकार है? मोदी आएगा, कौन आएगा? मोदी जो हो, अगर लास्ट वो हार जाता है, योगी है। योगी आएगा पूरा सफा, और कर्नाटक से, कर्नाटक में ही राज पा रहा है। 15 साल हमने गवर्नमेंट चलाई, ठीक है, और एंटी आता है क्या फर्क पड़ता है? हमारा इलेक्शन था और स्टेट में कई चीजें पर्सनली होती हैं, चाहे वो मेरा उत्तराखंड हो, चाहे मेरा हिमाचल हो, ठीक है। कर्नाटक के अंदर जो 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट थी और एंटी कंपल्सरी होती है, और उसके अलावा एक इफेक्ट था, वहाँ पे उनके पास नेता नहीं था। कुछ प्रॉब्लम थी उसको, और उसके बाद सबसे बड़ा एक मजबूत नेता खड़के वगैरह जो उनके सिद्धार्थ वगैरह थे, उनके कारण उनके पास थे उनके पास, और उन्होंने इस कारण से वो जीत हुई। अदरवाइज यहाँ कांग्रेस जीती, अदरवाइज कुछ नहीं। और करके रही कांग्रेस, वही क्या कर रही है, वही वो कर दो वहाँ पे जो हिंदू लगवाला जो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और चावल के लिए जो उन्होंने जो फ्री के वादे किए थे चावल के लिए, उसके लिए खुद गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास माथा टेकने जा रही है कि करवा दो बाजी, हमारा कुछ भी नहीं है, जीरो वाला सन्नाटा है, कुछ नहीं है। और कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा तो योगी आएगा। और 100% श्योर है, और 100% बीच में जब मोदी साहब छोड़ेंगे तो योगी आएगा, और जब योगी आएगा समर्थन करता हूँ। ये कह रहे हैं मोदी नहीं आएगा और कोई नहीं आएगा, मोदी आएगा, बिल्कुल कोई नहीं रोके। हमारे पास कोई नेता है ही नहीं, मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता है ही नहीं। कांग्रेस में सिर्फ उसका फंडा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में कांग्रेस का फंडा है। और हाँ, कांग्रेस के राज में कौन सा टीवी डिबेट्स में हिंदू मुस्लिम हुआ? क्या बता दो, एक बता दो। ये बता दो बीजेपी के टाइम में हमारे उत्तर प्रदेश में कितना हिंदू मुस्लिम है, वो बता दो। ये कह रहा हूँ टीवी डिबेट्स में डेली मैनिपुलेटेड किया, वो बता दो। हिंदू मुस्लिम को बिठा करके खबर चलाती है, तो वो तो कांग्रेस राज में था ही नहीं। यूपी में आज के डेट में चाहे हिंदू गलत करे चाहे मुस्लिम ही गलत करे, सजा सबको मिल रही है। हिंदू को भी शूट आउट होती है, मुस्लिम को भी शूट आउट होती है। मतलब शूट आउट ये किसी कानून के तहत, कानून के तहत होती है, बिल्कुल कानून के तहत होती है। किस कानून के तहत आपको पता है? अभी हमारे यूपी का पुलिस को पूरा गवर्नमेंट है तो मैं पूरा सपोर्ट है। पहले सपोर्ट नहीं थी सरकार की, राज्य सरकार की कोई सपोर्ट नहीं थी यूपी पुलिस को। अब हमारे यूपी पुलिस के हर समय सपोर्ट मिलती है। गलत को संभालो, अगर नहीं संभलने वाला है तो उसको शूट आउट करो। योगी ने आया था तो उसने बोला था कि अगर संभल जाओ नहीं तो देश छोड़ दो।